So hello guys, welcome back to our channel Code Buddy. Myself सूरज चंद्रवंशी। आज अपने हम इम्तिहान सीरीज़ में ADCA कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने जैसे हमारे पिछली दो वीडियो में देखा होगा, तो आज हमने अपनी पहली वीडियो में कंप्यूटर के नोट्स कवर अप किए थे, जिसमें हमने कंप्यूटर के डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसके डिवाइस, उसके सिस्टम्स के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में हमने बात किया था MS पेंट के बारे में। उसमें हमने बेसिक टूल्स और उसमें थोड़े बहुत हमने MS पेंट को करके देखा था। आज हम अपने टॉपिक्स देख रहे हैं, हमें आज क्या क्या करने हैं। तो आज हम अपने दो टॉपिक्स करेंगे, नोट पैड एंड वर्ड पैड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हम पहले नोट्स पैड के थोड़ी नोट्स देखते हैं, है ना। तो नोट पैड, व्हाट इज़ नोट पैड? नोट पैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। नोट पैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। इसमें हम अपनी बेसिक टाइपिंग करते हैं इसमें क्या, और उसको थोड़ा कुछ छोटा मोटा एडिट करना हो तो उसमें उसको हम बेसिक टेक्स्ट एडिटर इसलिए हम कहते हैं नोट पैड को। उसके बाद हम देखते हैं नोट पैड के कितने टैब होते हैं। नोट पैड में खाली 5 टैब होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड फिफ्थ इज हेल्प। ठीक, पहला न्यू। फाइल में क्या काम होता है? न्यू मतलब न्यू पेज खोलना। तो इसके लिए क्या काम करते हैं? कंट्रोल एन, जैसे हमने MS पेंट में देखा था। ओपन के लिए कंट्रोल O, सेव के लिए कंट्रोल S, सेव एस के लिए F12, पेज सेटअप के लिए पेज सेटअप होता है। इसमें हम प्रिंट अगर हमें निकालना हो तो हमें पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है। और उसमें अगर हम प्रिंट प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं तो प्रिंट सेटअप में हमें मिल जाता है। फिर होता है प्रिंट, हमने जो काम किया उसको प्रिंट निकालना। एक होता है एग्जिट। ठीक है, फिर हम उसके बाद एडिट में क्या क्या आता है? अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट। देन उसके बाद आते हैं रिप्लेस एंड गो टू एंड सेलेक्ट ऑल। अंडू मतलब हमने कुछ भी चीज़ गलती से डिलीट कर दिया, हम चाहते वापस आ जाए, और हमने कोई बड़ा सा पैराग्राफ डिलीट कर दिया गलती से, हम चाहते वो पैराग्राफ वापस आ जाए, तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल Z दबाने से हम जो हमारी चीज़ डिलीट हुई थी वापस आ जाए। कट मतलब हमें उस चीज़ को हमें किसी चीज़ को हमें कट करना है, कॉपी नहीं करके हमें उसको डिलीट करना है। एक तो ऑप्शन डिलीट होता है। ठीक है, हम चाहते हो उसको कहीं वहाँ पे पेस्ट भी करना चाहते हैं हमें, तो हम करते हैं कंट्रोल X, वो चीज़ वहाँ से हट जाए और कहीं और पेस्ट हो तो हम कहते हैं कट करते हैं, जैसे हम कंट्रोल X से कंट्रोल करते हैं। फिर आता है कॉपी, सेम कॉपी किसी चीज़ को करना। फिर होता है पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट करना किसी कॉपी या फिर कट चीज़ को। फाइंड, बाई चांस हमने कुछ पैराग्राफ लिखा, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, आप चाहते हो उसमें कुछ एक वर्ड ढूंढना चाहते हो या फिर किसी नाम को ढूंढना चाहते हो, तो हम उसे करेंगे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक फाइंड का ऑप्शन होता है। एक होता है फाइंड नेक्स्ट, आपने वो चीज़ फाइंड कर लिया, आप उसी चीज़ को उसी चीज़ के अलावा भी एक और चीज़ फाइंड करना चाहते हो, तो उसमें होता है फाइंड नेक्स्ट। एक होता है रिप्लेस, आप चाहते हैं जैसे हमने कुछ फाइंड किया, ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। आपने किसी राम, जैसे हम एग्जाम्पल था, हमने राम का नाम फाइंड किया किसी पैराग्राफ में, और फिर हम चाहते हो उस राम को नाम से हम श्याम के नाम से रिप्लेस करना। ठीक है, तो रिप्लेस मतलब अदला बदली, तो वही चीज़ हम इसमें भी करते हैं। एक होता है गो टू, हमने क्या करा, जैसे हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, हमने कहीं पैराग्राफ लिखा, अब आप चाहते हो कि बीच में कहीं पे एडिट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हो मैं ये काम कल करूँ, तो हम क्या करते हैं? गो टू का एक ऑप्शन रख देते हैं, बुक मार्क बना कर रख देते हैं, और गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम जहाँ पे अपने कर्सर को कल छोड़ा था, या फिर हमने लास्ट टाइम अपने कर्सर को छोड़ा था, वहाँ से वो अपना कर्सर इमीडिएटली वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर वो तो सेलेक्ट ऑल में क्या होता है कि आप बहुत सारी सीट्स हैं, 5-10 सीट्स हैं, आप चाहते हो सारे शीट को एक साथ, जितने पैराग्राफ में काम किया है आप सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट ऑल। इसके लिए हमारा होता है कंट्रोल A। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है फॉर्मेट में क्या क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल, साइज़ और सैम्पल। फॉन्ट का मतलब होता है कि हमें लिखावट, जो हमने लिखा है, टाइप किया हमने जो भी, उसकी लिखावट भी चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या था? हम फॉन्ट के स्टाइल को वो होता है चेंज करना। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। हम क्या चाहते हैं? बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा हो जाए, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा होना, और अंडरलाइन मतलब कुछ भी हमने लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, साइज़ भी मैटर करता है। आप चाहते हो कि ये चीज़ छोटी है, ये वर्ड बड़ा है, ठीक है, तो वो साइज़ भी मैटर करता है, तो हम साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। सैम्पल आपने सैम्पल का मतलब क्या था? आपने कुछ भी चीज़ फॉर्मेट किया, किसी वर्ड को बड़ा किया, छोटा किया, तो आप उसमें वहाँ पर देख सकते हैं सैम्पल में कि हमने कौन सी चीज़ को कितना बड़ा किया है या फिर कौन सी कितनी छोटी करी हमने चीज़। ठीक है, कि इसमें क्या, कौन सी चीज़ में हमने क्या एडिट किया, हम वो सैम्पल में देखते हैं। सेकंड आता है व्यू। नेक्स्ट होता है हमारा व्यू में
स्टेटस बार होता है व्यू में कि हम कौन से शीट पे काम कर रहे हैं, कौन से लाइन पे काम कर रहे हैं, कौन से वर्ड पे काम कर रहे हैं, वो हमें व्यू में दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ठीक है हमारे नोट्स थे। अब हम इस नोट पैड को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं नोट पैड भी आपको दो तरीके से खोल के दिखाऊंगा कि हम दो तरीके से अपने नोट पैड को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है जैसे कि हमने स्टार्ट मेन्यू पे बताया था, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद एक तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नोट पैड का, जैसे मेरे ऑप्शन रखा पड़ा है। ठीक है, और नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, आपसे सर्च करेंगे नोट पैड, देन ओके। एक तो वैसे हम अपने नोट पैड को ओपन कर सकते हैं। सेकंड होता है वही कमांड रन से, कमांड प्रोमोट से विंडो प्लस आर। ठीक है, ये हमारा रन कमांड खुल गया। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे नोट पैड, हमारा नोट पैड ओपन हो गया। ठीक, अब सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार, उसके बाद हमारा ये टैब बार है, फिर हमारी ये शीट है, एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट में टास्क बार। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमने अभी बात किया टाइटल बार, हमने अपने MS पेंट में भी देखा था टाइटल बार, यहाँ पर भी कोई नाम नहीं रखा। क्यों, टाइटल बार में क्या होता है कि तो हमें जो हमने जिस नाम से अपने फाइल को सेव कर रखा है तो टाइटल यहाँ पे आएगा। अभी हमने किसी नाम से सेव नहीं कर रखा था, हमारा क्या आ रहा है अनटाइटल। ठीक, और ये हमारा होता है क्रॉस एग्जिट करने के लिए। ठीक है, क्लोज बटन, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन होता है, रिस्टोर डाउन जिसे हम कहते हैं। ये होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज। ये क्या करता है, हमारा जो शीट है हमारा वर्क एरिया है, इसको छोटा और बड़ा करने के लिए, बस इतना छोटा बड़ा करने के लिए। इसका काम क्या होता है कि हम चाहते हैं शीट हट जाए, है ना, बट कटे ना, हम हटाना नहीं चाहते, बट हम चाहते कहीं पे एक जगह पे हो जाए, छोटी जगह पे, तो मिनिमाइज कर दिया। अब वापस उसको बड़ा करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज हो गया। इससे हमारा क्या होता है, हमें जो भी हमने काम करा उससे एग्जिट लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं हटा डिलीट, एक तरीके से हम सेव ना करके उसको डिलीट, या फिर हम कहते हैं एग्जिट होना किसी चीज़ से, तो ये हमारा वो काम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब देखेंगे इसमें क्या क्या काम होता है। तो पहले फाइल, फिर एडिट, जैसे हमने बात की थी 5 टैब होते हैं, फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब एंड हेल्प टैब। अब हमने एक पैराग्राफ, हमने बहुत पैराग्राफ टाइप करें एक कोड वैसे प्रोमोट कोड होता है जिससे हम बहुत सारे पैराग्राफ को हम ला सकते हैं किसी टैब में। मैं एग्जांपल के लिए हमने कुछ पैराग्राफ हमने लिए, तब क्या होता है कि अब हम सारे टैब्स की व्यू करके देखेंगे। फाइल टैब में हमारा क्या था, न्यू, हमें न्यू पेज चाहिए तो हम न्यू पेज क्लिक करते हैं, ओपन, सेव एज, पेज स्टेप सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। न्यू मतलब नया पेज खोलना, जैसे हमने बात की थी। ओपन मतलब हमें कुछ किसी फाइल को सेव कर रखा है तो उसको हम वापस चाहते हैं उसे ओपन करना, तो ओपन से कर सकते हैं। सेव मतलब उस जो हमने काम किया है उसको नए तरीके से सेव करना। सेव एज का मतलब हमने जो पहले काम किया था उसे किसी और नाम से, किसी और फॉर्मेट से चेंज करना, सेव करना। पेज सेटअप होता है कि हमें पेज को सेटअप करना, कितनी इसकी लेंथ हो अचीव रहती है सब। प्रिंट हमने जो काम किया उसको प्रिंट निकालना, और एग्जिट मतलब हमारी शीट से एग्जिट होना। एडिट में अंडू, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। अंडू मतलब अंडू पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्या करा, जैसे कि हमने इतनी बड़ी पैराग्राफ को हमने क्या करा, डिलीट। अब हम चाहते वापस आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल Z वापस आ गया, यानी कि हमने अंडू कर दिया। ठीक है, हमारा ये अंडू वापस हमारा आ गया जो हमने डिलीट किया था। अब हम देखें कट करना, हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कट करेंगे, हम यहाँ पे जाके एक तो एडिट पे जाके क्लिक कर सकते हैं हम कट करने के लिए, अंडू करने के लिए। एक होता है शॉर्टकट की कंट्रोल X, हट गया, एक तरह से वो भी डिलीट हो गया। बट हमने डिलीट की चीज़ कहीं और पेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम जो कट किया है उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं कॉपी, हम अपनी बुक्स में से फ़ोटो कट करते हैं, अपनी कॉपी में पेस्ट करते हैं, वैसे सेम इसमें भी होता है। वापस लाने के कंट्रोल Z। ठीक, कॉपी करने के लिए एक तो यहाँ से एडिट में कॉपी करिए, या तो हो सकता है कंट्रोल C, मैंने क्लिक कर दिया। अब कॉपी का मतलब होता है ये चीज़ यहाँ पे रहेगी और इसके हूबहू एक चीज़ हम कहीं और भी बना सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, यहाँ पे कर्सर आ गया एंड देन आ गया ऑफ सेलेक्ट द टेक्स्ट। ठीक है, वापस हट गया, कंट्रोल Z, अंडू। देन उसके बाद पेस्ट, अभी हमने पेस्ट करके दिखाया। डिलीट करना, सेलेक्ट किया और डिलीट। ठीक, देन उसके बाद हमारा आता है फाइंड। अब मैं चाहता हूँ इसमें में से मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया अपना नाम, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया।
अब मैं अपना यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरा नाम कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे जैसे सर्च करूँगा फाइंड क्या, कैनॉट फाइंड सूरज, ठीक है। अब हमारा आ रहा है डाउन में, हम इस डायरेक्शन को अप कर देंगे एंड देन अब दोबारा देखेंगे तो ये हमारा आ गया सूरज। कि हमारा जो ये हमारे पैराग्राफ में ऊपर की तरफ में, नीचे की साइड में तो मैं कहीं नाम डालना नहीं था, इसलिए हमने क्या करा, ऊपर में है तो हमने क्या करा, अप को सिलेक्ट किया, डायरेक्शन अप में सेलेक्ट करने के लिए, ठीक। एंड देन उसके बाद हमारा था फाइंड नेक्स्ट, सेम वही होता है, सेम वही चीज़ होती है, फाइंड नेक्स्ट भी जैसे हमने फाइंड किया। गो टू सेलेक्ट ऑल, या तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा जो जितना भी हमने काम किया वो सिलेक्ट हो गया, या फिर कंट्रोल ए, ठीक है। एक होता है टाइम एंड डेट, जैसे मैं इस पहले सेलेक्ट करके हटा देता हूँ। एक होता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट क्या होता है कि जैसा जो भी हमारा पीसी में टाइम हो रहा होगा, डेट होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। एक तो होता है कि एडिट पे गए, यहाँ पे हमने क्या टाइम एंड डेट, तो हमारा टाइम एंड डेट आ गया, ठीक। एक होता है F5, हम अपने कीबोर्ड के F5 बटन को क्लिक करेंगे तो वापस ये सेम चीज़ आ जाएगी। अब हम फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट में क्या होता है, फॉन्ट करना। फॉन्ट में हमारे क्या क्या होते हैं, ये हमारे फॉन्ट्स होते हैं, कॉपर, गिल सैंस, ये सब हमारे फॉन्ट्स के नेम होते हैं, ठीक है। ये हमने इम्पैक्ट ले लिया। ये रेगुलर, ऑब्लिक, बोल्ड, बोल्ड ऑब्लिक, हमने बोल्ड ऑब्लिक पे क्लिक करेंगे। फिर साइज़ है, ये फॉन्ट स्टाइल है, हम यहाँ पे साइज़ करेंगे, साइज़ का हमने 36। स्क्रिप्ट जो हम लिखेंगे, जैसे हमने वेस्टर्न को हम ग्रीक कर देते हैं एंड ओके। आप इसमें किसी पर्टिकुलर पे नहीं कर पाएंगे, जैसे आपने देखा कि मैंने सेलेक्ट करके डायरेक्टली को सेलेक्ट किया था, मैं तो खाली डायरेक्टली हो चेंज हो, बट हमने देखा कि पूरे चेंज हो गया। तो हम नोट पैड में किसी एक पर्टिकुलर को चेंज नहीं कर पाते, उसके फॉन्ट को, वो हम उसमें देखेंगे, विन वर्ड में देखेंगे, ठीक है। और या फिर वर्ड पैड में हम आगे पढ़ेंगे वर्ड पैड, तो हम उसमें भी कर सकते हैं। इसमें हम जो हमने पूरा टेक्स्ट जो हमने लिखा है, चाहे हमने 100 पैराग्राफ में लिखा हो और 10 पेज में लिखा हो, हम सबको एक साथ चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं सिंपल टेक्स्ट एडिटर। व्यू में हमारा होता है स्टेटस बार, कि हमारा कौन से स्टेटस पे काम कर रहा है। एक होता है हेल्प। हेल्प में क्या होता है कि हमारा नोट पैड के बारे में कुछ भी डाउट हो कि कौन से टैब क्या काम करता है, उसमें हम हेल्प में जाके हम ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नोट पैड की बात थी। अब हम अपने वर्ड पैड को देखेंगे। पहले हम उसके वर्ड पैड को थोड़े बहुत नोट्स हैं उसे कवर करते हैं। सॉरी, वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड पैड हमारा क्या होता है, वर्ड पैड is a text editing program you can use to create and edit document. Unlike Notepad, WordPad document can include rich formatting and graphics, and you can link to or embed objects such as picture or other documents. मतलब WordPad एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम ही है। नोटपैड हमारा बेसिक था, ठीक है। ये हमारा थोड़ा हल्का एडवांस है, प्रॉपर एडवांस नहीं, हमारा थोड़ा एडवांस कर सकते हैं इसे हम एडिटिंग भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और क्रिएट भी कर सकते हैं नोटपैड की तरह। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिच फॉर्मेटिंग। हम नोटपैड से ज़्यादा इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमने नोटपैड में देखा था कि हम क्या चाहते हैं कि हमें एक वर्ड को फॉर्मेट करना चाहते हैं, बट हमारा पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट होता था। इसमें हम एक वर्ड को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसे हम ग्राफिक्स में मतलब फ़ोटोज़ लगाना, नोटपैड में हम फोटो लगाना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। खाली इसमें टाइपिंग करते और पूरे पैराग्राफ को एडिट करते थे ज़्यादा, और मैक्सिमम उसमें टाइम लगा सकते थे। उसके अलावा उसमें पिक्चर ना कुछ भी हम नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्डपैड में हम पिक्चर्स लगा सकते हैं और बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। वर्डपैड विंडो, वर्डपैड के अगर हम विंडो देखें तो ऐसी होती है। सबसे टॉप पे हमारा ये होम टैब, ये टाइटल बार, फिर होम टैब, ये रिबन्स होता है थोड़े बहुत, ये हमारा रूलर, ठीक है, एडजस्टमेंट बार, ये हमारी ड्राइंग शीट, एंड ये हमारा स्टेटस बार, ठीक है। अब हम उसको पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देख लेंगे अच्छे से। वर्डपैड के में कितने टैब्स होते हैं, तो वर्डपैड में मेनली दो टैब्स होते हैं, एक होम एंड व्यू टैब। देखिए, एक होम टैब एंड एक व्यू टैब होता है, ठीक है। होम टैब में क्या होता है, क्लिपबोर्ड, पेस्ट, ठीक है, कट, कॉपी। क्लिपबोर्ड में 3 ऑप्शंस होते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी। पेस्ट मतलब वही पेस्ट करना किसी कॉपी या फिर कट चीज़ को, कट मतलब किसी चीज़ को कट करना, कॉपी मतलब किसी को कॉपी करना। फिर मतलब फ़ॉन्ट पे, फ़ॉन्ट में क्या होता है,
थीम फॉन्ट्स का प्रयोग, फॉन्ट मतलब जो हमारा हमने टाइप किया उसमें फॉन्ट्स को चेंज करना, फॉन्ट के साइज़ को चेंज करना, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ठीक है, बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन। ग्रो फॉन्ट का हम देखते तो साइज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और श्रिंक फॉन्ट का मतलब साइज़ को घटाने के लिए होता है, मतलब उसकी साइज़ जो हमने वर्ड लिखा है उसकी साइज़ को बढ़ाना हो, घटाना हो, बोल्ड करना हो, मोटा थोड़ा, इटैलिक में थोड़ा तिरछा करना हो, ठीक है, अंडरलाइन उसके नीचे लाइन लाना चाहते हैं। स्ट्राइक मतलब, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जैसे हमें कुछ टाइप लिखा है उसमें बीच में कट जैसे हम लगाते हैं ना, तो वैसे हो सकता है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मैथ के फॉर्मूले के जैसे होता है ना। सबस्क्रिप्ट मतलब किसी जैसे छोटा सा चीज़ यहाँ पे लिख दिया, हम उसको प्रैक्टिकल कर देंगे तब आपको अच्छे से समझेगी। और सुपरस्क्रिप्ट मतलब उसको ऊपर की तरफ लिखना, जैसे डिग्री लिखते हैं ना 0 डिग्री, तो वो सुपरस्क्रिप्ट है, मतलब ऊपर लिख जाता है। और जैसे H2O केमिकल फॉर्मूला H2O, तो 2 जैसे नीचे आता है उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, कलर से हाईलाइट करना, हाईलाइटर हम यूज़ करते हैं अपने कॉपीज़ में या फिर बुक्स में, तो वैसे ही हम हाईलाइट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसको हम आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे कि होते क्या है। स्टार्ट लिस्ट मतलब बुलेट्स लगाना। लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेस कितनी देनी है। अलाइन टेक्स्ट कि लेफ्ट होना चाहिए, जो हमने लिखा है पैराग्राफ वो लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए कि राइट होना चाहिए। जस्टिफाई मतलब कि कौन सी चीज़ राइट होनी चाहिए, कौन सी लेफ्ट होनी चाहिए, कौन सी सेंटर में होनी चाहिए पैराग्राफ, ठीक है। अब इंसर्ट की बात करते हैं। इंसर्ट में पिक्चर्स लगाना, ड्राइंग, हम चाहते हैं कि कोई ड्राइंग चीज़ करे उसको भी हम लगा सकते हैं, बट एक तो होता है कि बैक साइड में पहले हम ड्राइंग करें फिर उसको सेव करें, एक तो उसको सेव कर चीज़ को लगा सकते हैं। एक होता है कि हम साथ साथ ड्राइंग करके वहीं पे पेस्ट कर दें, जो ड्राइंग करें साथ साथ हम उसको वहाँ पे सेव करें तो अपने आप यहाँ पे आ जाए, तो हम उसको पेंट ड्राइंग हम उसको देखेंगे। डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, पिक्चर्स वो। एडिटिंग में फाइंड रिप्लेस, जैसे हमने नोट पैड पर देखा, फाइंड होना, रिप्लेस करना, ठीक है। फिर एक आगे हम देखते हैं सेलेक्ट ऑल, मतलब हर चीज़ को सिलेक्ट करना, ठीक है। जूम, व्यू टैब में, व्यू टैब में क्या आता है, जूम, ठीक है। जूम इन, जूम आउट मतलब पेज को छोटा बड़ा करना 100%। शो और हाइड, शो और हाइड में क्या होता है कि रूलर जो हमारा होता है, जैसे हमें ये जो हमारा रूलर बार है ऊपर नीचे करना, स्टेटस बार, ये सबको दिखाना है कि हाइड करना है, मतलब शो करना है कि हाइड करना है। सेटिंग में वर्ड रैप होता है। वर्ड रैप का मतलब होता है कि जो हमने वर्ड लिखा है उसको एक तरह सेट करना। मेजरमेंट यूनिट, रूलर और इंचेस को मेजरमेंट करना कि हमने कितने उसमें गैप होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए पैराग्राफ, उसकी साइज, सेंटीमीटर, हर एक चीज़ पे काम होता है मेजरमेंट में, ठीक है। फिर तो फाइल टैब, फाइल टैब वही सेम चीज़ होती है, हमने MS पेंट में था, फाइल टैब में वही सेम चीज़ होते हैं। कंट्रोल N से न्यू पेज, कंट्रोल O से ओपन करना किसी फाइल को, कंट्रोल S से फाइल को सेव करना, F12 से सेव एज करना, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P, पेज सेटअप, ठीक है। फिर सेंड ईमेल पे सेंड करना। फिर सेट एक्स डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हमने कुछ काम किया है उसे बैकग्राउंड पे लगाना। प्रॉपर्टीज़ होता है कि वर्डपैड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे, अबाउट उसको जानना। एक होता है एग्जिट, ठीक है। ये तो थे हमारे वर्डपैड के नोट्स थे जो हमने अभी थोड़ी पढ़ी है। अब इसको प्रैक्टिकल करके लिखते हैं। तो हम वर्डपैड में हम दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो वो हमारे स्टार्ट मेन्यू पे जाके वर्डपैड यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये हमारा वर्डपैड आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है हमारा वही रन कमांड से, सॉरी वर्ड कमांड, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा वही टाइटल बार, फिर टैब बार, देन उसके बाद ये हमारे रिबन्स है, कुछ ऑप्शंस है, ये हमारा रूलर है, ठीक है, कि हमारे की पेज कैसे सेटअप करना। ये हमारा स्टेटस बार, ये हमारा टास्क बार, ये हमारा हो गया शीट। अब हमने शीट पे हमने पैराग्राफ लिखा। अब हम इसमें जो हमारे टैब्स हैं और हमारे जो ऑप्शंस मिलते हैं हम उसे करके दिखेंगे। सो हमने पैराग्राफ है, हमने नोट पैड पर क्या करते हैं, हम एक वर्ड को भी हम सेलेक्ट करके अगर हम फॉर्मेट करते थे, उसको टेक्स्ट को बड़ा करना, कुछ भी हम ऐड करना, तो पूरे पैराग्राफ में होता था। अब इसमें कर सकते हैं एक वर्ड को भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने ऑन को सिलेक्ट किया, हम चाहते बोल्ड हो जाए तो ऑन खाली बोल्ड होगा, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा हो जाएगा, खाली ऑन होगा ना कि बाकी सब चीज़ें होंगी। पहले तो हम सब चीज़ों को हम बड़ा करेंगे थोड़ा, आप लोगों को विजिबल हो। ऐसे शीट ना थोड़ी देखा हम अब देखा जाए तो बाहर भी जा रही है ना, तो हम इसको फॉर्मेट को भी कर सकते हैं चेंज।
मैं फिर वापस ही छोटा रखता हूँ कि आप लोगों को फिर बाहर जाते अच्छा लगेगा। देन अब हमने पहले बात किया था पेस्ट, किसी भी चीज़ को हमने जैसे सेलेक्ट किया, कट कर दिया, पेस्ट, अंडू। इसे हम रीडू भी कर सकते हैं, कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू, अंडू और रीडू। अंडू मतलब हमने कुछ भी चीज़ डिलीट करी हो गलती से, हमारी कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ वैसे वर्ड जो वापस टाइप करने में टाइम लगाए वो डिलीट हो गई हो, तो हम उसको वापस करने के लिए अंडू। आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वापस आ गई हो, आप बताते कि चलो उसको हटा ही दो, ठीक है, आप उसको वापस से हटाना चाहते हो, अब आप उसको वापस से सिलेक्ट करोगे, फिर डिलीट करोगे, फिर बैक स्पेस दबाओगे तो टाइम लगेगा। आप तो एक झटके में हो जाए तो वो कंट्रोल और वाई को दबा देगा तो वहाँ से रीड हो जाएगा, जो अपनी चीज़ वापस से मंगाई थी वापस से वो हट जाएगी। फिर कॉपी करना, देन वापस उसको पेस्ट करना। ये हमारा फ़ॉन्ट के बारे में बताता है, कौन कौन से हमारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, टोटल हमारे इतने सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, कोई से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कीजिए एंड अप्लाइड। ये साइज़ बताता है, मैक्सिमम साइज़ 72 एंड मिनिमम साइज़ 8। ये हमारे साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता है, ठीक है, ये डिक्रीज़ करता है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमारे स्ट्राइक थ्रू। अरे जैसे मैंने स्ट्राइक थ्रू करूँगा, देखिए बीच में एक लाइन सी आ गई इन सब के, है ना, एक बीच में कट सा आ गया, सेम उसी का स्ट्राइक थ्रू। ये होता है बस सबस्क्रिप्ट, मतलब छोटी चीज़ हो जाना। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखूँ H, अब मैं तो सब अब जो हम 2 लिखा छोटे में नीचे में है तो H2, नीचे में आना किसी चीज़ के, वापस मैं इसको बंद कर दूँ, वापस हमारा H2O, ठीक है, कैपिटल लिख देते हैं इसको ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और फिर हम देखते हैं, अब अपने सुपर स्क्रिप्ट को देखेंगे। जैसे हम देखते हैं 90 डिग्री, है ना, 2 की पावर 4, सेम ऐसे हम देखते हैं, हम बताते हैं 100। अब डिग्री के ऊपर से आता है, डिग्री तो होता है 0 ही है, हमने कर दिया, डिग्री का साइन आ गया, सेम ऐसे ही होता है। हम बंद कर देंगे अब और वापस से हम अपना सी लिख देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 हम चाहते हैं इसकी पावर 3 लिखना चाहते हैं, 4 की पावर 3, है ना। ये हमारा सबस्क्रिप्ट का होता है कि नीचे आना, छोटी चीज़ उसको जो हमने लिखा बॉटम में लिखना किसी लाइन के, और सुपर स्क्रिप्ट होता है हमारा उस चीज़ की पावर में लिखना, ठीक है। हमारा होता है टेक्स्ट हाईलाइटर, हम चाहते हैं इसको हाईलाइट करना है, इस लाइन को, इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई से भी कलर से हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट हो गया। हम ऐसे हाईलाइटर अपने यूज़ करते हैं। अब मैं तो इसके फॉन्ट का कलर चेंज करना, तो हम इसमें जाएंगे फॉन्ट कलर, जो हमें कलर चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वाइट रखना चाहते हैं हम, ब्लैक करना चाहते हैं, मोर कलर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मोर कलर्स आ जाएंगे। ऐड कस्टम, ओके। इंक्रीज इंडेंट मतलब जैसे कि हमारे पे देखें आप ऊपर में 2 पॉइंट दिख रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ से स्टार्टिंग हमारी इधर से थोड़ी बिल्कुल एज से ना होके इस साइड से हो, तो मैं इंक्रीज पे करूँगा, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। अब मैं तो कम ज़्यादा हो गया, अब कम करना चाहता हूँ, डिक्रीज इंडेंट। बुलेट्स में लेना चाहता हूँ, जैसे हमारे लिखते हैं ना पॉइंट्स में कुछ चीज़ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स में, तो हम क्या करेंगे, बुलेट्स में लिख देंगे। चाहे हम बुलेट्स डॉट में लगाए, 1-2 की फॉर्म में, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, रोमन नंबर के स्मॉल रोमन नंबर, ठीक है, लोअर केस में रोमन नंबर अपर केस में, ठीक। हम चाहते हैं इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है कम हो। अब बढ़ाना चाहेंगे तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा पूरा पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। अब मैं चाहता हूँ अपने पूरे पैराग्राफ को राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो, तो हम अपने यहाँ पे टूल्स होते हैं लेफ़्ट के लिए, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड ए पैराग्राफ फॉर्मेट होता है, जस्टिफाई। हमारा जो पैराग्राफ हम लिखते हैं ना पैराग्राफ फॉर्म में, वैसे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है पैराग्राफ को हमारा लगाना कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। डायलॉग बॉक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई हमने कमेंट कर रखा है, हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसे करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। ये तो पिक्चर्स, हम इसमें पिक्चर्स एडजस्ट करना चाहते हैं कि पिक्चर्स में लग जाए, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, हम जो पिक्चर चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन इट इज़ अप्लाई, ठीक। हाँ, मैं कुछ चाहता हूँ कि पेंट हो, पेंटिंग करना चाहता हूँ, पेंटिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने कुछ भी पेंट किया, देन मैं चाहता हूँ इसको वहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल S,
क्लोज करूँगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये डेट एंड टाइम, ये डेट एंड टाइम के फॉर्मेट होते हैं। मैं तो 20 ऐसे में लिखना चाहिए, या फिर मैं तो ऐसे फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में डेट चाहिए, इस फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट है। टाइम में को चाहिए, है ना, हर चीज़ के हैं, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम कुछ भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हमें कुछ फाइल में हमने ड्राइंग करी है, कोई पिक्चर्स हमने कोई डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, इमेज, तो हम चाहते हैं हम वो लगाना चाहते हैं तो हम पे हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फाइंड, जैसे हमने बात किया था, फाइंड करना किसी बड़े से पैराग्राफ में से किसी एक वर्ड को, एक लाइन को फाइंड करना। रिप्लेस, हमें किसी लाइन को या फिर किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो हम हो सकते हैं सेलेक्ट ऑल, पूरी शीट को सेलेक्ट करना, है ना, पूरी हमारी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर दें। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इम्तिहान सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप वहाँ हमारे चैनल पर जाके हमारे सीरीज़ को ट्यून कर सकते हैं। और आप लोग वेब डेवलपिंग, पाइथन, सी ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाइए और वहाँ पे ट्यून करिए। सो थैंक यू हमारे आज की वीडियो को बने रहने।